नमस्कार दोस्तों, सीटी भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर के एक बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट है जो आज तक पहले नहीं था और हो सकता है कि इस बार ऐसा नियम लागू कर दिया जाए। प्यारे साथियों, जो डॉक्टर भागचंद बदाल हैं, ये RSMSSB में सचिव हैं और इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि काफी कैंडिडेट्स का कहना है कि सीटी में नेगेटिव मार्किंग रखी जाए और बोर्ड भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखे जाने के पक्ष में है। हालांकि देखिएगा, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, पात्रता परीक्षा होता है, चाहे वो पात्रता परीक्षा रीट का हो, चाहे वो पात्रता परीक्षा बीएड के लिए जो पीटीटी वाला हो, या आपका पात्रता परीक्षा बीएसटीसी का हो, या पात्रता परीक्षा सीईटी का हो, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, उनमें आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग रखी गई हो। लेकिन ऐसा पहली बार हो सकता है, जो कि RSMSSB के सचिव डॉक्टर भागचंद बदाल कहते हैं, उनके अनुसार कि इस बार नेगेटिव मार्किंग रखा जा सकता है। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा और नहीं रखा जाएगा, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, वो सभी चीजें आज हम लोग इसी सेशन में जानने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो उसके पॉजिटिव वे क्या है और नेगेटिव वे क्या है, अगर नेगेटिव मार्किंग रखा जाता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वे क्या है। साथ ही साथ में सीईटी की जो विज्ञप्ति है वो 5 या 6 अगस्त 2024 को निकलने का प्रयास रहेगा। यानी ये पहले ही क्लियर करा जा चुका है कि अगस्त के पहले सप्ताह में सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्यारे साथियों, आज 4 तारीख होगी, ये कल सोमवार 5 तारीख को, यानी याद रखिएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार के अंदर अंदर आपकी सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस आप लोगों का इंतजार है, वो खत्म होने वाला है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन कभी आना ही नहीं चाहिए कि वैकेंसी कब आएगी और एग्जाम कब होगी। वैकेंसी अपने समय के अनुसार आ जाएगी और एग्जाम भी अपने समय के अनुसार आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर के क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में हो सकती है। मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि प्यारे साथियों, जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, उस नेगेटिव मार्किंग के होने से और नेगेटिव मार्किंग के न होने से क्या फर्क होगा। पहली चीज तो आप सभी के सभी साथी इस बात को समझने का प्रयास करें कि लगभग 15 से 20 लाख लोग इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि SC और ST के लिए 35% और इसके अलावा अदर कैटेगरी जो है ना, उनके लिए 40%, इतने नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर किए गए हैं। हालांकि जैसे अपना कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्जाम करवाता है 3rd ग्रेड का, उसका पात्रता परीक्षा ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है अजमेर, तो वो 60% है। वहां पर 60% है, तो 60% में वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। अगर यहां नेगेटिव मार्किंग रखा जाता है तो क्या हो सकता है और नहीं रखा जाता है तो क्या हो सकता है। पहली चीज तो याद रखिएगा कि सीईटी लॉन्च क्यों करना पड़ा, क्या जरूरी पड़ी सीईटी जैसा एंट्रेंस एग्जाम करवाने की। सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। ये ऐसा क्या मतलब मजबूरी आ गई गवर्नमेंट की कि समान पात्रता परीक्षा वो करवाएं। तो वहां पर एक छोटी सी चीज निकल करके आती है कि जब भी आप किसी एग्जाम में बैठते हो ना, जब भी किसी एग्जाम में बैठते हो तो लाखों की भीड़ उस एग्जाम में होती है, और जो लाखों की भीड़ उस एग्जाम में होती है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर हम बात करें वनपाल वन रक्षक की, है ना, वनपाल और वन रक्षक एग्जाम 2022 वाले की, उसमें 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। लगभग 20 लाख लोगों ने इधर से उधर मूवमेंट किया था राजस्थान में। अगर मैं बात करता हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, है ना, राजस्थान पुलिस की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर देखो बेटा, 2021 वाली जो भर्ती थी ना, उसमें 18 लाख फॉर्म भरे गए थे। लगभग 16.5 लाख लोगों ने इधर से उधर मूवमेंट किया था। ये जो इतना बड़ा क्राउड अगर राजस्थान में मूवमेंट करता है ना, तो बहुत सी जो स्थितियां हैं वो गंभीर हो जाती है, भयानक हो जाती है, कानून व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ा जाती है। इसके मद्देनजर ध्यान रखते हुए एक समान पात्रता परीक्षा करवाई जा रही है। ये पात्रता परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि जो 22 लाख लोगों की भीड़ है ये घटकर आधी हो जाए या उससे भी कम हो जाए, और ये भीड़ भी घटकर कम हो जाए। अगर आप ये सोचते हैं पटवार जैसी भर्ती परीक्षा के बारे में, तो बेटा पिछली बार की कट ऑफ 75% गई हुई है। यानी आप याद रखिए कि 300 में से 226 नंबर कट ऑफ गई हुई है, 75.33%। अगर वैसी परिस्थिति आती है तो उनके सामने तो 35% और 40% कुछ भी नहीं है। अगर यहां नेगेटिव मार्किंग रख दिया जाता है तो जो मुख्य भर्ती परीक्षा होगी
उसमें भीड़ कुछ कम हो जाएगी। अब बहुत से विद्यार्थी मेरे इस स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा आहत होंगे, या हो सकता है कि जैसे मैं आपको ये कहूं कि बेटा नेगेटिव मार्किंग रख देनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रखोगे तो भीड़ कम होगी, है ना। तो जो विद्यार्थी 75% को माइंड में लेकर के चल रहे हैं उनके लिए 35% या 40% कुछ भी नहीं है ना, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क उन साथियों को पड़ता है जो लाइफ में पहला एग्जाम देने जा रहे हैं सीटी का, वो ये चाहते हैं कि हम सीटी में 35% और 40% का जो क्राइटेरिया है वो क्रॉस कर लें, और क्राइटेरिया क्रॉस करने के बाद मेन एग्जाम की तैयारी करके मेन एग्जाम में बैठ जाएं। तो कुछ मायनों में देखें तो अगर नेगेटिव मार्किंग, ये नेगेटिव मार्किंग मान लीजिए हो जाती है, अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो भीड़ कम हो जाएगी, आप इतना सा ध्यान रखें। और अगर देखो मैं फिर से बता देता हूं, अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है ना तो याद रखना भीड़ तो कम हो जाएगी, भीड़ कम हो जाएगी, और वो विद्यार्थी पहले ही दूर हो जाएंगे जो कंपटीशन से बहुत दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप ये मान करके चलिए कि जो भीड़ हम 18 लाख राजस्थान पुलिस वाले विद्यार्थियों की सोच करके चल रहे हैं वो 15 लाख तक पहुंच सकती है। जो 15.5 लाख, लगभग 15,26,000 लोग जो पिछली बार पटवार भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा था वो विद्यार्थी है, उनकी संख्या भी 15 लाख क्रॉस कर सकती है। तो कुछ एक इनके नेगेटिव है, कुछ एक इनके पॉजिटिव है, इनसे आपको किसी प्रकार का कोई माइंड में ज्यादा लेना नहीं है। बस मैं आपसे इतना सा कह सकता हूं कि बेटा जी आप जो है ना, आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। आपके लिए लक्ष्य क्लासेज ने आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट कर दिए हैं, और ये न्यू बैच आज ही स्टार्ट हुए हैं 4 अगस्त को। आज 4 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप अपनी तैयारी को बेहतरीन और मजबूत बनाएं। जो विद्यार्थी ऑफलाइन नहीं आ सकते ना, उन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन भी सुविधा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ में बताना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, आप लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से कंप्लीट के कंप्लीट नोट्स, ये लगभग 7 बुक्स का सेट रहेगा। ये 7 बुक्स का जो सेट है मात्र 999 रुपए में आप घर बैठे मंगवा सकते हो लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से या यूट्यूब स्टोर से ऑर्डर करके, है ना। तो देखिएगा, अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं तो आप ये नोट्स भी परचेज कर लीजिएगा साथ ही साथ में। और याद रखिएगा, एक प्रैक्टिस बुक है लक्ष्य क्लासेज की, एक प्रैक्टिस बुक है जिसमें 6,666 यानी लगभग 6,500 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिसका सॉल्यूशन यूट्यूब के माध्यम से करवाया भी जा रहा है। तो देखिएगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अपनी तैयारी को और अधिक अच्छी बनाने के लिए आप प्रैक्टिस बुक का सॉल्यूशन भी करते रहें। साथ ही साथ में आप लोगों के लिए मॉडल पेपर भी लक्ष्य क्लासेज लेकर आ चुका है। देखिएगा, तैयारी आपकी मजबूत है, तैयारी आपकी बेहतरीन है, पर इस तैयारी को आप जांच सकते हो इस मॉडल पेपर के माध्यम से। ये मॉडल पेपर और ये प्रैक्टिस बुक आपको मिल जाएगी राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण बुक स्टोर पर। तो मेरे प्यारे साथियों, तैयार हो जाना इन सभी चीजों के लिए। और मैं आपसे केवल इतना सा कहना चाहूंगा कि अब देरी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। और सीईटी भर्ती परीक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं लक्ष्य क्लासेज के हेल्पलाइन नंबर पर, और वो होगा 6376491126 पर। और याद रखिएगा 9 AM से, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, 9 AM से आप 9 PM तक कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये 9 AM से 9 PM तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प यहां पर की जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए सेशन के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।